हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास की आज ये हमारा जो 8वां चैप्टर चल रहा था उसकी ये आज 3rd क्लास है। इसके अंदर हम प्रश्नावली 8.1 के 5 से आगे तक के क्वेश्चंस देखेंगे। 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस हमने पहले देख लिए हैं। आज हम 5वें क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान हमारे पास में 13/12 दिया हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना हमसे करवा रहा है। तो देखो सेक थीटा बराबर 13/12। देखो हम जानते हैं कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, है ना। और ये कितना दे रखा है 13/12। तो हम यहाँ पे 13/12 के हम लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसके अंदर कोण भी हमारा समकोण है। तो देखो कर्ण कितना दिया है 13 के, तो कर्ण ये हमारी ये वाली भुजा होती है। समकोण के सामने जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। तो 13 के कर्ण हो गया, आधार आधार हमारा 12 के हो गया। अब लंब नहीं है तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार, देखो कर्ण कितना है 13 के, है ना। यहाँ पर आप चाहे तो पहले नाम भी लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने यहाँ लिख देते हैं 13 के का स्क्वायर। आधार क्या है 12 के, तो यहाँ लिख देंगे 12 के का स्क्वायर। लंब तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है, लंब हमने यहाँ पे मान रखा है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 के का स्क्वायर हम निकालते हैं तो 13 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, है ना। के स्क्वायर बराबर 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये होता है हमारा 144 के स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। अब ए बी का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 144 के का हम क्या करेंगे पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो 169 के स्क्वायर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस की संख्या है ये माइनस की हो जाएगी। तो 144 के स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 के स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 25 के स्क्वायर। अब मान तो हमें ए बी का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 25 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 5 के। इसका मतलब इस ए बी का मान कितना आ गया 5 के आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में लंब भी हो गया, कर्ण भी हो गया और इसका आधार भी हमारे पास में हो गया। अब सभी परिकलित करना है, सारे अनुपात हमें इसके अंदर निकालने हैं। तो सबसे पहले थीटा हमारा कौन सा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है हमारा, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है ए बी है 5 के और ए सी 13 के। ठीक है, कैसे के कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5/13। साइन थीटा का मान 5/13। ठीक है, अब इसके बाद में हमें निकालना है कोस थीटा। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है, आधार है बी सी, कर्ण क्या है ए सी। यहाँ लिखेंगे बी सी बटे ए सी। तो बी सी कितना है बी सी ही 12 के और ए सी कितना है ए सी है हमारे पास में 13 के। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे के कैंसिल हमने कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 12/13। कोस थीटा का मान भी हमारे पास में आ चुका है। अब हमें निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान देखो क्या सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब देखो ये वाली भुजा हमारी लंब और ये वाली भुजा हमारी आधार। तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी कितना है ए बी है 5 के और ए बी के बाद में ए सी कितना है ए सी है हमारा 13 के। ठीक है, देखो ए बी बटे हम यहाँ पे लंब बटे आधार करना है, सॉरी आधार बी सी है यहाँ पर ना, आधार जो है वो है बी सी और बी सी हमारे पास में कितना है 12 के हैं। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे के को कैसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/12। ओके, टेन थीटा का मान भी हमने कैलकुलेट कर लिया। साइन कोस टेन, अब इसके बाद में आएगा हमारा कोट थीटा। ओके, कोट थीटा, अब कोट थीटा का सूत्र क्या होता है कोट थीटा टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है ना, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बी सी बटे ए बी, है ना। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता ना, सिंपली आप इस तरीके से देख लिया करो, एल ए एल बटे के ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, है ना, ओके का मतलब कर्ण। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे जो बनता है हमारा वो साइन थीटा,
ये कोस थीटा का, फिर टेन थीटा का, फिर जस्ट अपोजिट करेंगे, फिर कोट का, है ना, फिर सेक का और फिर कोसेक का, ऐसे होता है। इसमें मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप उस क्लास को देखना, इससे आपको इसका जितने भी फॉर्मूले हैं इसके बनाने के वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब बी सी देखो, बी सी हमारे पास में ही 12 के और ए बी कितना है 5 के। हम इसे कट कर देते हैं, कैसे के कैंसिल कर दिया तो 12/5। साइन, कोस, टेन, कोट। अब इसके बाद में आएगा हमारा सेक। सेक तो दिया हुआ है ही सही, कोसेक देना है। ठीक है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कोसेक थीटा का सूत्र होता है, देखो, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी और लंब क्या है? लंब है ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 के, ए सी 13 के हैं और ए बी कितना है? ए बी है हमारा 5 के। कैसे के? कैंसिल, तो 13/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। आप इसके लिए बेसिक मैंने क्लास बना रखी है, इस पर फर्स्ट वीडियो थी हमारी, इसकी आप उसे देखना, तो आपको इन सबके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक सबके सूत्र आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। वैसे ये ट्रिक है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है हमारा, इसका नाम हम रख देंगे ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि कोण ए कोण बी दोनों समकोण है, न्यून कोण है। तो ये मानो ए हो गया, ये मान लिया बी और ये मान लिया हमने सी। ठीक है, दोनों न्यून कोण है। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहता है हम उसे इसके अंदर लिख देते हैं। तो क्या दिया है हमें? देखो, कोस ए बराबर है कोस बी के। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोस ए बराबर है कोस बी के। और हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है ए बराबर है बी के, कोण ए बराबर है कोण बी के। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे इसके अंदर, है ना, दिखाइए या दर्शाना है, दर्शाना है, दर्शाना है या सिद्ध करना है, कुछ भी लिख दो। दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, अब देखो, अब किस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। अब देखो, हमें दिया क्या था? हमें दिया था कि कोस ए है ना, वो किस, कोस ए है ना वो कोस बी के बराबर है। ठीक है, अब कोस का सूत्र देखेंगे हम। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, है ना। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखो, जब हम ए थीटा का मान ए मानते हैं, ये थीटा का मान ए है, इस चीज़ को पहले ध्यान से समझना। जब थीटा का मान ए मानते हैं ना, तो जो थीटा होता है, ये वाली जो रेखा बनेगी हमारी, ये आधार होगी और ये लंब होगा। ठीक है, अब जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, है ना। कोसे का सूत्र क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण, ऐसे ध्यान में रखना। तो कोस बी का भी यही होगा, है ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखते हैं हम, जब थीटा का मान ए है, अब ए है तो आधार क्या होगा? आधार होगा इसके अंदर ए सी। ठीक है, और कर्ण, कर्ण तो हमारा ए बी है ही सही, कर्ण हो जाएगा इसके अंदर ए बी। इसी तरीके से जब हम थीटा का मान बी मानेंगे तो आधार क्या रहेगी? आधार रेखा रहेगी हमारी बी सी। ठीक है, बी सी, और कर्ण क्या रहेगा? कर्ण हो जाएगा हमारा वही ए बी जो पहले दिया हुआ था। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर है तो ए बी को ए बी से कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए सी इस बी सी के बराबर हो जाएगा। ए सी बराबर है बी सी के, इसका मतलब ये ए सी रेखा इस बी सी रेखा के बराबर हो गई। जब दोनों रेखाएं बराबर है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा जो त्रिभुज बना वो कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो, ये ए सी भुजा के जस्ट सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी, है ना, कोण बी। और बी सी इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ए, कोण ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। यही तो हमसे सिद्ध करवा रहा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।